जनपद शामली जलालाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत जलालाबाद देहात इरशादपुर माजरा से ग्राम प्रधान पद के युवा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार, इनका चुनाव चिन्ह अनाज ओस्ता किसान है। इन्होंने जनता से अपील की कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करते हुए सभी नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मतदान अपनी स्वेच्छा से करें, किसी के दबाव या लालच में आकर मतदान न करें। मतदान आपका अधिकार है। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन न करें और इस बार ग्राम प्रधान के रूप में सेवा का मौका दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह अनाज ओस्ता किसान है। मतदान वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा किसान अनाज ओस्ता किसान पर वोट देकर हमें विजयी बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आप ग्राम जलालाबाद देहात से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हो। जी जी। आपने पर्चा भरा हुआ है। आप इरशादपुर ग्राम निवासी हो माजरे के। जी। आप अगर प्रधान बनते हो तो जनता को किस तरह की सेवा देना चाहोगे? मैं सबसे पहले एक बात कहनी चाहूँगा। मेरा ग्राम जलालाबाद देहात गांव इरशादपुर से मैं चुनाव में खुद नहीं आ पाया। मुझे गांव वाले इलेक्शन में लाने की कोशिश करी। कभी यहाँ सीट 80 में आई, फिर पिछड़ी में आई, फिर 80 में आई, फिर पिछड़ी में आई। तुम्हारे गांव का पागल बनाया गया। उसके बाद गांव वालों ने सुलह करके पंचायत करके मुझे प्रधानी में खड़े होने के लिए कहा। फिर मैं इलेक्शन में लड़ने के इच्छुक हुआ। उसके बाद मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैं गांव की समस्या समझता हूँ। जहीर मलिक जी, महबूब जी, मैं टाउन के रहने वाले हैं। मैं गांव की समस्या नहीं समझ सकते। और क्या गांव वालों का, मेरे गांव में हर रास्ते पर जाकर देखो पानी कितना भरा हुआ है, कितनी गंदगी है। मेरे गांव को नहीं देख पाते मैं। जनता का आपको किस तरह का समर्थन मिल पा रहा है? मेरे गाँव में और मंडी में मुझे एक तरफा समर्थन है। दूसरी पार्टी में ऊंच हुई है। दूसरी पार्टी में अफला तफली हो रही है। आप अपने चुनाव चिन्ह के प्रतीक जनता से क्या अपील करोगे? मैं अपने अपील करता हूँ गांव वालों से। एक तो ये कोविड-19 चला हुआ है, इसमें एक एक आदमी मेरा वर्क कर रहा है। कोई हम भीड़ भाड़ नहीं दिखा रहे और बहुत इस तो वर्क कर रहे हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह अनाज ओस्ता किसान है। जनता से क्या अपील करोगे? जनता से मैं अपील करूँगा, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, 26 तारीख आने वाली को अनाज ओस्ता किसान को मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। जैसा कि आप युवा हो, अगर आप प्रधान बनते हो तो युवाओं के हक में किस तरह का कार्य करोगे आप जलालाबाद देहात में? युवाओं के लिए ही मैं इलेक्शन में आया हूँ और युवाओं ने मुझे उठाया है। मेरे सभी का आशीर्वाद है, गांव वालों का और मंडी का भी, बाबूपुरे का भी। और अगर हम प्रधान बनते हैं, हम लोग बनाते हैं, गांव वाले, मंडी वाले, बाबूपुरा वाले, मैं प्रधान नहीं, यही प्रधान रहेंगे। कोविड-19 चल रहा, कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए मतदान वाले दिन आप जनता से क्या अपील करोगे? मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कोविड-19 के चलते कोई दंगा फसाद और फासले से अपना एक वोट डाले। जैसा कि आप प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हो, अगर आपको जनता प्यार से नवाजती है, आप ग्राम प्रधान बनते हो, तो आप महिलाओं के हित में किस तरह कार्य करोगे? महिलाओं के हित में मैं अपनी, मेरी माता हैं, बहनें हैं, सभी के क्या पेंशन है कटवाई गई पिछली योजना में, जिनकी थी पिछली, उससे पिछली योजना में भी थी, उनकी भी कटवाई गई। बुढ़ियाओं को कहा गया, मेरे गांव की बुढ़ियाओं को भी कहा गया हम आपके नौकर नहीं है, उनके कागजों पर भी साइन नहीं करे गए। मैं अपने सभी माताओं बहनों के, उनके चरणों में समर्पित हूँ। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी। आपका शुभ नाम? राजकुमार जी। जी राजकुमार जी, जैसा कि इस बार ग्राम देहात से जलालाबाद से ग्राम प्रधान पद के कई दावेदार हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम जितेंद्र भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। हम नहीं, पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है। एक एक हर बच्चे की, हर माता बहन की, सबकी जुबान पर जितेंद्र प्रधान जिंदाबाद। जितेंद्र को ही बना करके वोट देंगे और उसको जिताएंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बाबूपुरे में से भी, मंडी में से भी सबसे ज़्यादा लीड बनाकर चले हैं जितेंद्र भाई। जितेंद्र प्रधान जी को ही वोट देकर सफल बनाए। आपके कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह क्या है? अनाज ओस्ता का किसान।
इनका किसके साथ मुकाबला है फिलहाल? इनका मुकाबला जहीर के साथ होगा। जहीर महबूब से इनका कोई वो नहीं होगा। महबूब तो तीसरे नंबर पर जाएगा। इनका चुनाव जो होगा जहीर मलिक के साथ होगा। जहीर मलिक की, नज़ीर मलिक की? नज़ीर मलिक के साथ में। प्रधान के साथ। हाँ जी, उसको तो नज़ीर को जानता भी कोई नहीं, सब जहीर को जानता है। नज़ीर को जानता है, क्यों जो कुछ भी करता है टाउन के यार्ड का अशरफ भी आता है, सब कोई आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सब जितेंद्र भाई का ही जीत होगी हमेशा के लिए। नमस्कार जी। इस बार जलालाबाद देहात साहब किसको सपोर्ट कर रहे हो ग्राम? भाई साहब, इस बार हम अपने देहात जलालाबाद प्रधान पद के उम्मीदवार को जितेंद्र भाई प्रधान जी को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा गांव समर्थन दे रहा है। पूरा गांव, महिला, बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी भाई जितेंद्र कुमार प्रधान जी को समर्थन कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह क्या है? जिनका चुनाव चिन्ह है अनाज ओसता हुआ किसान। जनता का किस तरह जनसंपर्क? जनता का सभी का समर्थन है भाइयों। सब चाहते हैं कि हमारे गांव का जितेंद्र कुमार कश्यप जी कि ये हमारे गांव के उम्मीदवार प्रधान जी बने। जैसा कि ये युवा है, अगर ये प्रधान बनते हैं, आप इनसे किस तरह की उम्मीद रख रहे हो? हमें तो सभी उम्मीद है, अपने प्रधान जी से सभी उम्मीद है कि ये हमारी महिलाएं, बड़ी बुजुर्ग, बड़े आदमी, बड़े बुजुर्ग, उनकी पेंशन, जैसा भाई युवा लड़के हैं उनके लिए सरकारी सुविधाएं। और जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस बार आप ग्राम प्रधान पद के लिए जलालाबाद देहात से किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम तो जी जितेंद्र जी कर रहे हैं सपोर्ट। अमरीश है जी। जी अमरीश जी, जैसे कि इस बार ग्राम जलालाबाद देहात से ग्राम प्रधान पद के लिए कई दावेदार है, आप किसको चुन रहे हो? किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम अपने गांव को जितेंद्र जी को सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह के व्यक्ति है जितेंद्र जी? अगर ये प्रधान बनते हैं तो आप इनसे क्या उम्मीद रख रहे हो? महिलाओं के हित में किस तरह कार्य करेंगे? हम उम्मीद रख रहे हैं, जो हमारे लड़के हैं, हम गरीब हैं, हमारे लिए सहयोग करेंगे। जो ये बुढ़ी आदमी है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन करवाओ। हमारी ये सड़कें हैं। मेरा नाम कंवरपाल कश्यप जी, गांव इरशादपुर मजरा। जी जैसा कि इस बार जलालाबाद देहात से कई दावेदार है प्रधान पद के लिए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट जितेंद्र प्रधान जी को। जितेंद्र प्रधान जी किस तरह के व्यक्ति है? जितेंद्र प्रधान जी बहुत अच्छे कार्य करते हैं, बहुत ही गांव के उसमें रहते हैं, हर चीज में गरीब के साथी हैं। किस तरह की उम्मीद रख रहे हो? इस तरह की उम्मीद रख रहे हैं, जो हमारे भाई जितेंद्र प्रधान जी इस योजना में जीतता है, बहुत मतों जीतता है, तो ये गाँव का पूरा विकास कराएंगे। आपके प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह क्या है? जनता से क्या अपील करोगे? हमारा प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह नाज ओसता किसान। जनता से क्या अपील करोगे? जनता से अपील करेंगे जितेंद्र कश्यप जी को भारी से भारी मतों से जिताओ। जी नमस्ते जी सर। आप इसी गांव के हो? हाँ जी। जी, इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए जलालाबाद देहात से कई दावेदार है, आप किसको समर्थन कर रहे हो? किसको जिता रहे हो? जितेंद्र को। हाँ। किस तरह का व्यक्ति है जितेंद्र प्रधान? इसका चुनाव चिन्ह क्या है, निशान क्या है? इसका छाछ का। जी सोनू कुमार जी, आप इसी ग्राम के निवासी हो? यस। जैसे कि ग्राम जलालाबाद देहात से कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं ग्राम प्रधान पद के लिए, आप इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो? जितेंद्र भाई जी को। जितेंद्र जी को। किस तरह के व्यक्ति है ये? जी अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे महिला गांव के मेले जाने माने हैं। तो अगर ये प्रधान बनते हैं, जैसे कि आप युवा हो, आप इनसे क्या उम्मीद रख रहे हो? देखो, हमने पहले और को भी सपोर्ट किया, हमारा कोई मेले गांव का इतना वो नहीं रहा, क्योंकि ये हमारे गांव के अच्छे खासे इंसान है, मेले बढ़िया है, तो हम अपने गांव वाले आपके प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह क्या है? वो अनाज होता हुआ किसान। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जी जनता से क्या अपील? जनता से अपील ज़्यादा से ज़्यादा भारी मत में भाई भी जितेंद्र जी को वोट देकर सफल बनाए। चैनल में आपका नाम? नमस्कार, मैनपाल जी। जी मैनपाल जी, जैसा कि इस बार हमने जितेंद्र प्रधान को तैयार किया, हमने सोचा भाई अनाज भाई को ले लो सर, और सीजन में अनाज का ही है रहा। चुनाव चिन्ह क्या है इसका? चुनाव चिन्ह अनाज का है जी, सब किसान भाइयों का अनाज ही है जी, अनाज ही खाएगा पेट भरे जाएगा जी। अगर ये प्रधान बनते हैं, आप इससे किस तरह की उम्मीद रख रहे हो? उम्मीद तो यह रख रहे हैं जी, कहने लगे जी आदमी ठीक ठाक है, किसी बात का विद्रोह नहीं है, साफ सुथरा आदमी चुना जी हमने तो। इनको जनता का किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जनता का बढ़िया सहयोग से मिला जी, जनता के थ्रू हमने सहयोग के हिसाब से खड़ा करा जी हूँ। ऐसा मतलब कोई नहीं है कि मैं अकेले नहीं खड़ा करा, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर मंडी से सलाह लेकर, सबसे सलाह लेकर तब खड़ा हुआ जी।
इनका जो है किसके साथ टक्कर है इनकी नजीर साहब के लारे टक्कर है जी, नजीर प्रधान के लारे, क्योंकि उन्होंने विकास ही नहीं किया उन्होंने। नजीर प्रधान के साथ? हाँ जी। तीसरा कैंडिडेट भी है कोई? तीसरा कैंडिडेट महबूब है, उसके लारे हमारी कोई मतलब नहीं है ना, हमने उससे कोई बात हुई, मामला उनका झंडा है, तीसरे नंबर पे है वो तो। हाँ भाई साहब, विनोद कुमार जी है। जी विनोद कुमार जी, इस बार जो जलालाबाद देहात से आप इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं? बताऊंगा। मान्यवर श्री सभी लोगों से मेरी नमस्कार, राम राम। पुलिस था पहले, हमने 138 वोट जहीर मलिक को दी थी, सभी लोगों ने इकट्ठे हो गए, टिंकू भाई ने भी दी, बस बावजूद हमने जितेंद्र को चुन दिया। ठीक है जी, हमारा चुनाव महबूब से की साथ नहीं है, हमारा चुनाव नजीर मलिक की साथ में टक्कर है हमारी इसकी भाई की। नजीर मलिक के साथ जितेंद्र? जी जितेंद्र का आमने सामने चुनाव है, टकराव। आप इनसे किस तरह की उम्मीद रख रहे हो प्रधानमंत्री? इस बात से उम्मीद ये करते हैं, अब जो मंडी के हैं वह सभी लोग, फोंदी लाला जी आए थे, भूपेंद्र भाई, उन लोगों ने हमें कहा भाई को उठो खड़े हो, हमें कोई पैसे का लालच नहीं, ना हम पैसे में बिकने वाले क्षमा हैं। ठीक है जी, कश्यप भी बिकने वाले क्षमा नहीं है। हम चाहते हैं जितेंद्र भाई को प्रधान बन जाए तो हम अच्छा हो जाए। मुकाबला इस बात पे है, यहाँ बंजर भूमि इतनी तगड़ी है जो किले वालों के अंदर में है, खुली बात है, लाने जगह है बात। और बंजर भूमि, जितनी बंजर भूमि किले वालों के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। क्या इन गरीबों का कोई पट्टा नहीं कटा? क्या इन लोगों को नहीं चाहिए ज़मीन? तो आप क्या उम्मीद रख रहे हो अगर जितेंद्र जी प्रधान बनते हैं तो क्या उम्मीद रख रहे हो? हम ये चाहते हैं बराबर का हिस्सा चाहिए सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ठीक है जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक है जी। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त